नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा ने अनफिनिश्ड नामक पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, और जो प्रियंका चोपड़ा है वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, यानी भारतीय अभिनेत्री हैं। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस एंड माइकल फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका के हैं और चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के हैं और माइकल ह्यूटन जो है वो ब्रिटेन के हैं। इनको पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की वायरस के खोज के लिए दिया गया। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो इस शिक्षक दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाना और विश्व शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देना और उनको सम्मानित करना है। ठीक है, अब भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी वो यूनेस्को ने की थी। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। अब विश्व शिक्षक दिवस 2020 जो है उसका जो थीम है वो क्या है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसका थीम है। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न कि कौन सा शहर 2023 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो डरबन जो है वो 2023 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो डरबन शहर जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। तो कुवैत देश के शासक जो है वो शबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। अब कुवैत कहाँ पर है। तो कुवैत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है और यहाँ की करेंसी जो है वो कुवैती दिनार है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे। तो शेख नवाब अल अहमद अल सबा यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं कुवैत के। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, तो रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रतन टाटा को यह पुरस्कार उद्यमिता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, अब रतन टाटा जो है वो रतन टाटा संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। किसने हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किया है। तो पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किया हुआ है। ठीक है, और जो पीयूष गोयल हैं वो हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग और रेल मंत्री हैं अभी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जा रहा है। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो इस सप्ताह को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी के लिए योगदान के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित करना है। ठीक है, अब विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 जो है उसका थीम क्या है। तो उसका थीम है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है कि किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है। तो PNB बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान की पहल को शुरू किया है। ठीक है,
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके क्या है, तो ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य जो है वो डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएनबी की। तो पीएनबी का जो फुल फॉर्म है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 मई 1894 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और संस्थापक जो है वो दयाल सिंह मजीठिया यानी लाला लाजपत राय, इसके ये दो संस्थापक थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, सुनील मेहता इसके अध्यक्ष हैं। और एमडी एंड सीईओ जो है वो एस मल्लिकार्जुन राव हैं। ठीक है, और इसकी जो इस बैंक का टैग लाइन है वो क्या है, तो क्योंकि टैग लाइन भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका टैग लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है वो भारतीय दूतावास जो कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है। ठीक है, अब मेडागास्कर के बारे में बात करते हैं। तो मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी है एंटानानेरियो। ठीक है, और करेंसी कौन सी है, तो यहाँ की करेंसी है मालागासी एरियरी। और जो राष्ट्रपति है यहाँ पे, राष्ट्रपति कौन है, आंड्री राजोएलिना। ठीक है, तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने उड़ीसा के बालासोर से सौर मिसाइल SLBM K-15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO ने ये परीक्षण किया अभी। ठीक है, अब SLBM के बारे में बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब सौर मिसाइल लगभग 800 किलोमीटर लंबी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, और यह मिसाइल बाकी मिसाइलों की तुलना में हल्की और संचालन में आसानी होती। तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब DRDO की बात करते हैं। तो DRDO के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और जो अध्यक्ष है वो है G सतीश रेड्डी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि विश्व प्राकृतिक दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया गया है। तो 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस यानी वर्ल्ड नेचर डे मनाया गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वो जान लेते हैं। तो इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य था वो प्रकृति की स्थिति, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो विश्व प्रकृति संगठन ने की थी। ठीक है, तो आज के ये हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हमने ये देखा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।